हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक याई जान फैन फिक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है यू आर माई कंसोर्ट, जो कि राइटर रित्सुका द्वारा लिखा गया है। मुझे तो यह फैन फिक्शन बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। इसका सारा क्रेडिट मैं ऑथर को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा फ़ैन फिक्शन लिखा। यह एक फ़ैन फिक्शन है जिसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। शांशी किंगडम की गलियों में कुछ वेंडर्स अपना सामान बेच रहे हैं और वहाँ लोग घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तभी वहाँ सड़क की ओर एक लड़का भागते हुए आता है और कुछ लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। वे लोग चिल्ला रहे हैं कि हे चोर, भागना बंद करो, आज तुम नहीं बचोगे। लड़का भागते हुए उसके रास्ते में जो भी सामान आता है वो सब गिराता जाता है। लड़का कहता है सॉरी दाज, लेकिन यह कॉइन्स मेरे हैं, और वहाँ से भागता हुआ जंगल में गायब हो जाता है। तभी एक आदमी बोलता है कि आज वो हमारे हाथों से फिर बच गया है। तो दूसरा बोलता है कि अगली बार अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे बहुत मारूंगा। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि वह बहुत चालाक है, हमें नहीं लगता कि हम उसे पकड़ सकेंगे। तो क्यों ना हम सब ये प्रॉब्लम लेकर एम्परर के पास जाएं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर महल में एक गार्ड एक आदमी के पास आता है और कहता है कि कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। तो वह आदमी कहता है कि उन्हें अंदर ले आओ। थोड़ी देर बाद सब लोग इम्पीरियल कोर्ट में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत काम और चार्मिंग है। उसने रेड रोब पहने हैं और अंदर आकर अपने रेड थ्रोन पर बैठ जाता है। वह आदमी शाओ जान है, जो कि 25 साल का है और शांशी किंगडम का राजा है। एक आदमी कहता है कि योर हाइनेस, हम पर दया करो, हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं। जान पूछता है कि क्या हुआ। तो वह आदमी कहता है कि हम सब लोकल मार्केट में अपना सामान बेचते हैं और वही हमारी इनकम का सोर्स है, पर कुछ हफ्तों से एक लड़का हमारी शॉप से सारे पैसे चुरा लेता है। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह हमेशा बच जाता है। जान कहता है कि तुम सब निश्चित रहो, मैं कुछ सैनिकों को तुम्हारी शॉप पर प्रोटेक्शन के लिए भेजता हूँ। एक बार वो चोर हमारे हाथ लग जाए, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जान अपने पवेलियन में बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ शैन आता है और कहता है कि जान, अब तुम क्या सोच रहे हो। तब जान कहता है कि तुम जानते हो कि एक छोटे से चोर को पकड़ना बड़ी बात नहीं है। पर शैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे पकड़ना इतना आसान है, क्यों ना हम बैट लगाएं। शैन कहता है कि अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो तुम्हारा पर्ल जेड मेरा होगा। जान कहता है कि अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। शैन कहता है फिर उसमें मज़ा क्या है। तब जान कहता है कि तुम क्या चाहते हो। शैन कहता है कि तुम मेरे से बैट लगाओ, अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगा। तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और शैन से कहती है कि तुम मेरे बेटे को कुछ भी गलत बातें मत सिखाना। शैन कहता है कि जान क्या बच्चा है जो मैं उसे कुछ सिखाऊंगा। तब वो औरत जान के पास आती है और पूछती है कि तुम इस राज्य को वारिस कब दोगे। जान धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तब उसकी माँ कहती है कि जब तुम्हारे पिता 21 साल के थे तब तुम पैदा भी हो गए थे। जान कहता है कि मैं अपने पिता से अलग हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि तुम कुछ टाइम अपनी वाइफ को तो दे ही सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, पर तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ घंटों के बाद
गार्ड्स वापस आते हैं। जान पूछता है कि क्या चोर पकड़ा गया है। तभी सभी गार्ड अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं कि वो चोर को नहीं पकड़ सके। शैन ये सुनकर हंसते हुए जान की तरफ देखता है और कहता है कि अब मैं बेट जीत गया हूँ। जान कहता है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम ही तो इस सेना के कमांडर हो। तो शैन कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का बहुत चालाक है। जान कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट डे शैन कहता है कि अब तुम क्या करोगे जान। जान कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कुछ फन नहीं किया, आज बहुत मज़ा आने वाला है। और वो अपने घोड़े पर सवार होकर शॉप्स के पास आ जाता है और दुकानदारों से पूछता है कि तुम अपने कॉइन्स कहाँ रखते हो। तो वे सब कहते हैं कि हम ट्रंक में रखते हैं और लॉक भी लगाते हैं। तब भी वह लड़का उन्हें चुरा कर ले जाता है। जान कहता है कि आज वह नहीं चुरा पाएगा। तभी थोड़ी देर में एक तरफ से आवाज़ आती है कि मेरे सारे कॉइन्स चोरी हो गए हैं। वे सब देखते हैं कि एक लड़का भाग रहा है। तभी शैन कहता है कि उसे पकड़ो। सब गार्ड्स उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वह लड़का पकड़ में नहीं आता और फिर से जंगल में भाग जाता है। तब जान कहता है कि मैं उसे पकड़ कर ही लाऊंगा। तब वो लड़का जान को अपने पीछे आता हुआ देखता है और कहता है कि तुम अभी भी वापस नहीं गए गगा। जान कहता है कि तुम पहले पेड़ की पत्तियों से बाहर आओ और कॉइन वापस करो। वह लड़का कहता है कि वह कॉइन्स अब उसके हैं। जान आवाज़ की तरफ तीर चलाता है और तभी उसी तरफ से चीख कर नीचे गिरने की आवाज़ आती है और वह लड़का पेड़ से नीचे गिर जाता है। जान उसकी तरफ भागता है। तभी लड़का कहता है कि तुमने मुझे तीर क्यों मारा। जान कहता है कि मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, और फिर उसकी चोट पर पट्टी बांधता है। उस लड़के के मुंह पर मास्क लगा होता है। जान जैसे ही मास्क उतारने की कोशिश करता है, लड़का उसे रोक देता है और कहता है कि तुम सारे कॉइन्स ले लो, पर मुझे जाने दो। तभी शैन वहां आता है और कहता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जान लड़के को अपने घोड़े पर बिठाकर महल ले जाता है। शैन कहता है कि मैं पहली बार किसी राजा को चोर को अपने घोड़े पर बिठाकर ले जाते हुए देख रहा हूँ। वह चोर आइबो है। वह जान से पूछता है कि गग, क्या आप राजा हैं? तो जान कहता है कि अगर तुम नहीं भागोगे मैं तभी तुम्हें बताऊंगा। महल पहुंचकर गार्ड्स आइबो को जेल में बंद कर देते हैं। तभी शैन कहता है कि जान अब तुम उसे क्या सजा दोगे। तो जान कहता है वह लड़का तो एक बच्चा है, मैं उसे कौन सी सजा दूं, पर हमें पहले उससे पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी गार्ड आता है और कहता है कि वह लड़का जेल का ताला खोलकर भाग गया है। शैन गुस्से में पूछता है कि तुम सब क्या सो रहे थे जो वह भाग गया। वे सब बाहर भागते हैं और देखते हैं कि वह लड़का तालाब के पास बैठा होता है। एक गार्ड कहता है कि वह वहाँ है, चलो उसे पकड़ें। तो जान कहता है रुको मत जाओ और खुद उसके पास जाता है। जैसे ही लड़का जान को देखता है तो उठकर खड़ा हो जाता है। जान कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। जान उसके जवाब का वेट करता है और देखता है कि उस लड़के की आंखों में आंसू होते हैं। जान पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। लड़का रोते हुए बोलता है कि अब मैं भाग भी नहीं सकता, और जान उसके पैरों से खून निकलता हुआ देखता है। जान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पहले तुम अपना मास्क हटाओ और अपना नाम बताओ। तब वह लड़का कुछ देर के लिए जान को देखता है और फिर अपना मास्क हटा देता है। जान अपने सामने एक ब्यूटीफुल बॉय को देखकर हैरान रह जाता है। उस लड़के का चेहरा सूरज की रोशनी के जैसे चमक रहा था और उसका चेहरा मासूम बच्चे के जैसे लग रहा था। वह लड़का कहता है कि उसका नाम वांगीबो है। जान उस लड़के को महल में ले जाता है और एक गार्ड को कहता है कि डॉक्टर को बुलाए। कुछ देर के बाद डॉक्टर आता है और चोट पर पट्टी बांध देता है और कहता है कि बाकी सब ठीक है। वाइबो जान की तरफ देखता है और थैंक यू कहता है और पूछता है कि क्या अब आप मुझे यहाँ से जाने दोगे। जान कहता है
पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, तुम्हारी एज क्या है? वाइबो कहता है कि 17 साल का हूँ। जान सोचता है कि ये तो सच में बच्चा है। जान पूछता है कि तुम चोरी क्यों करते हो? वाइबो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे चोरी करना अच्छा लगता है, पर मुझे अपनी दादी का इलाज कराना है, वह बहुत बीमार है। तो जान पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वाइबो कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वह अकेला ही अपनी दादी के साथ रहता है। जान कहता है कि यह सब तुमने अपनी दादी के इलाज के लिए किया है? तो वाइबो कहता है हाँ। तो जान कहता है कि तुम अपनी दादी के इलाज के लिए चोरी करोगे? तो वाइबो कहता है कि ऐसा नहीं है, वे दुकानदार लोगों को चीट करके पैसा कमाते हैं। वे लोग घटिया चीज़ों को ज़्यादा दामों में बेचते हैं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं के पैसे चुराता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप एक राजा हो, तो मुझे सज़ा तो दोगे ही। जान कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं एक राजा हूँ? वाइबो कहता है कि मैंने गार्ड से पूछा था और उसने मुझे बताया कि आप राजा हो, और जैसे मैंने सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हो, काम, पोलाइट, एनर्जेटिक, ब्रेव और ओपन हार्टेड, एक परफेक्ट राजा। वाइबो पूछता है कि आप मुझे कौन सी सज़ा दोगे? क्या आप मेरा सिर कटवा दोगे? जान पूछता है कि क्या तुम डर रहे हो? वाइबो कहता है कि नहीं, मुझे बस मेरी दादी की चिंता है कि उनका ख्याल कौन रखेगा मेरे जाने के बाद। जान कहता है कि मैं तुम्हारा सिर नहीं कटवाऊंगा। तब जान वहाँ से चला जाता है और गार्ड्स को वाइबो पर नज़र रखने के लिए इशारा कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि जान अब वाइबो के साथ क्या करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइस।